बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए होममेड खोए की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेश दूध से घर पर इजी तरीके से कैसे खोया बना सकता है, परफेक्ट रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सिर्फ 2 कप दूध से हम ढेर सारा खोया घर पर इजी तरीके से रेडी करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में शामिल कर देंगे दूध फुल ऑफ फैट होना चाहिए, फुल ऑफ क्रीम होना चाहिए। जो खुला दूध होता है, डब्बे वाले दूध का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। 3 कप दूध इसमें शामिल कर देंगे। हाई फ्लेम पर बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर देख लें, इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो अब हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे कुक करना है। हाई फ्लेम पर आपने इसे गाढ़ा नहीं करना, वरना इसका कलर अच्छा नहीं आएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे जब तक कि ये आधा नहीं रह जाता। तो चम्मच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं। अगर ये नीचे लगेगा तो इसका जायका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी बिल्कुल हाफ़ हो चुकी है। 3 कप दूध मैंने लिया था और यहाँ पर ये तकरीबन 1.5 कप के बराबर रह चुका है। तो इस स्टेज पर हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर हमने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे पकाते रहना है। चम्मच को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, लगातार चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं। और जो साइड पर बलाई आ रही है इसे भी आप बीच में शामिल करते रहें। तो यहाँ पर आप देखें ये अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल क्रीमी रबड़ी सा इसका टेक्सचर हो चुका है। तो घर पर खोया बनाना बहुत ही आसान है और बहुत सस्ता भी आपको पड़ता है। और इस खोए को आप बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इस खोए से आप बर्फ़ी बना सकते हैं, आप इससे मलाई कुल्फ़ी बना सकते हैं, आप इसे मुतंजन में यूज़ कर सकते हैं, बहुत से डिज़र्ट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बहुत से इस्तेमाल किया जाता है और इसे आप 6 से 7 महीने तक फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ये गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज पर मैंने इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर शामिल किया है। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो ये 1/4 कप मैंने इसमें शामिल किया है और ये शामिल करके मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए इसे पकाएंगे जब तक कि ये पैन छोड़ नहीं देता। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और लो फ्लेम पर इसे मैं कुक कर रही हूँ। और यहाँ पर आप देखिए ये अब पैन को छोड़ता जा रहा है और बहुत ही ईजी हो रहा है। अब ये इतना चिपक भी नहीं रहा। तो ये देखें मज़ीद 1 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी। तो ये देखें तकरीबन 1 मिनट और हो चुका है इसे पकाते हुए और माशाल्लाह से हमारा खोया जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। दानेदार खोया बिल्कुल फ्रेश दूध से हमने ये तैयार किया और ये देखें इसने पैन भी छोड़ दिया है और ये एक डो की शक्ल में इस तरह से आ गया। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखें इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं। इस तरह का जैसी टेक्सचर हो तो आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पर हम एक मोल्ड ले लेंगे जिसमें हमने खोए को सेट करना है और इसमें हम इसे डाल देंगे। हल्का सा ठंडा होने के बाद मैंने इसमें इसे डाल दिया है और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब आप करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो ये देखें इसे मैंने अच्छे से सेट कर लिए। अब इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे 1 घंटे के लिए अच्छे से सेट होने के लिए और 1 घंटे के बाद हम इसे कट कर लेते हैं, डीमोल्ड करते हैं और आपको दिखाते हैं जी इसकी फाइनल लुक कि कैसे दानेदार बिल्कुल परफेक्ट हमारा खोया बनकर रेडी हो चुका है। बाज़ार से कई गुना बेहतर है। बिल्कुल खालिस दूध से हमने ये परफेक्ट सा खोया रेडी किया है। तो इसे बहुत सी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं और घर में थोड़े से दूध से आप ये ढेर सारा खोया तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट दानेदार सा ये खोया बनकर तैयार हुआ है। तो रेसिपी को ट्राई आपने करना है, फीडबैक ज़रूर देना है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। तो ये बाहर मीठे के खोया तैयार किया। अगर आप मीठा खोया बनाना चाहते हैं तो इसमें हस्बे ज़रूरत आप चीनी भी डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।